हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है रियल्टी मेंटर चैनल में। आज का विषय ऐसा है कि यदि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं या पहली बार प्रॉपर्टी ले रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। हाल ही में दिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप के संदर्भ में प्रॉपर्टी के म्यूटेशन की कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रॉपर्टी का म्यूटेशन किसी भी प्रकार के टाइटल को सुनिश्चित नहीं करता, ना ही किसी ओनर के पक्ष में अधिकार बनाता है। यह केवल गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में की गई प्रशासनिक एंट्री है। हालांकि अदालत ने यह भी माना है कि म्यूटेशन सर्टिफिकेट का होना ओनर के प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होने का सबूत है, जिसका उपयोग प्रॉपर्टी के विवादास्पद स्थिति में प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को साबित करने में उपयोग किया जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन कितने प्रकार के किए जाते हैं, म्यूटेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, म्यूटेशन कैसे किया जाता है और म्यूटेशन करने के फायदे क्या है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। आप प्रॉपर्टी के मालिक है या बनने जा रहे हो तो यह जानकारी रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। क्या कभी आपने यह सुना है कि प्लॉट, जमीन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होने के बाद भी वह किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी जाती है? किसी ने प्लॉट, जमीन या बिल्ड प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने वाला एक्सपायर हुआ। अब उस प्रॉपर्टी पर उनके वारिसों का नाम चढ़ गया है। कोई ऐसे ही प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले लेता है। ऐसे कई मामले हैं जिससे आप प्लॉट, बिल्ड प्रॉपर्टी या जमीन की रजिस्ट्री होने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हो। ऐसे कई सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड कमेंट आते हैं। ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि उन्होंने 25 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन प्लॉट का नामांतरण यानी म्यूटेशन नहीं कराया। बेचने वाला मर चुका है, अब जमाबंदी में उनके पोते का नाम आ गया है। हालांकि सेल डीड उनके पास है, इसका मतलब कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराई पर समय पर म्यूटेशन नहीं कराया। कुछ कारणों से ज्यादा साल बीत गए, ऐसी दशा में बेचने वाला गुजर गया तो उसके वारिसों का नाम प्रॉपर्टी पर चढ़ गया। अब उन्हें एक छोटी सी प्रक्रिया के ना करने से कोर्ट के चक्कर लगवाने पड़ेंगे, और कोर्ट में निर्णय प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है यह आपको भी पता है। कोई ऐसे प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले लेता है या कोई हमें बेचने के बावजूद दूसरों को प्रॉपर्टी बेच देता है। यदि ऐसा कोई करता है तो कोर्ट के द्वारा उसको पनिश किया जा सकता है, पर ऐसी दशा में आपको अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए सिविल कोर्ट में चक्कर पड़ जाते हैं, जिसमें आपका पैसा, समय और मेंटल फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। इसलिए प्लॉट, जमीन या बिल्ड प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन यानी नामांतरण की प्रक्रिया करवाना बेहद महत्वपूर्ण है। हाय, मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। पिछले 14 सालों में मैंने कई लोगों की मदद की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास है, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्म डिसीजन मिलते रहे, आप अवेयर रहे। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले समझते हैं म्यूटेशन क्या है। रेजिडेंशियल प्लॉट, जमीन, बिल्ड प्रॉपर्टी का कानूनन मालिकाना हक साबित करने के लिए एक सबूत के तौर पर जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हितों की रक्षा करने में मदद करता है। प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी खरीदारी की जानकारी इस रिकॉर्ड में समाहित की जाती है, ताकि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में राज्यों को रेवेन्यू कलेक्शन और उसका डेटा कलेक्ट करने में आसानी होती है। म्यूटेशन प्रक्रिया किसी भी राज्य को अपने टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करने का एक माध्यम है। म्यूटेशन को अलग अलग राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में जमाबंदी कहते हैं, कुछ राज्यों में दाखिल खारिज, महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी कार्ड, ई म्यूटेशन या फेरफार नोंद कहा जाता है। आपके स्टेट में म्यूटेशन को क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखें। म्यूटेशन प्रक्रिया में खरीदार का नाम प्लॉट, जमीन या बिल्ड प्रॉपर्टी में दाखिल कर बेचने वाले का नाम खारिज कर दिया जाता है, जिससे कानूनन उस प्रॉपर्टी के ऊपर उस व्यक्ति का कब्जा होने की जानकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। म्यूटेशन की हमें कब जरूरत होती है? प्रॉपर्टी सेल करते वक्त प्रॉपर्टी म्यूटेशन की जरूरत पड़ती है। जब प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो खरीदार पहले आपके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री पेपर और म्यूटेशन डॉक्यूमेंट्स मांगता है। दूसरा, विरासत में प्रॉपर्टी का हस्तांतरण करना हो। तीसरा, मालिकाना अधिकार को किसी को ट्रांसफर करना हो, तब यह म्यूटेशन किया जाता है। अब हम जानेंगे कि म्यूटेशन कितने प्रकार से किया जाता है। पहला है सेल डीड। जब एक व्यक्ति या संस्था अपनी संपत्ति को बेचता है या किसी और व्यक्ति के नाम पर दाखिल करवाता है तो यह प्रोसेस सेल डीड के तहत म्यूटेशन प्रक्रिया होती है।
दूसरा, गिफ्ट डीड या दान पत्र। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बिना किसी से भुगतान लिए किसी और व्यक्ति को दान में देता है तो यह गिफ्ट डीड के रूप में म्यूटेशन किया जाता है। तीसरा, इनहेरिटेंस यानी विरासत। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति को उनके वारिसों के बीच में बांटा जाता है, तो यह प्रॉपर्टी म्यूटेशन इनहेरिटेंस के रूप में दर्ज होती है। चौथा है पार्टीशन डीड। संपत्ति को परिवार में बांटने के लिए की जाने वाली इस प्रक्रिया को पार्टीशन डीड के रूप में दर्ज किया जाता है। पांचवा, रिलीज डीड। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी के अधिकार को छोड़ता है तब इसे रिलीज डीड के माध्यम से दर्ज कराया जाता है। छठवां है मॉर्गेज डीड। जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपनी प्रॉपर्टी को किसी बैंक में जमा करवा कर उसके बदले कुछ रकम लेते हैं, उसके लिए उसे मॉर्गेज डीड के रूप में म्यूटेशन किया जाता है। यह सिर्फ कुछ प्रकार है और प्रॉपर्टी म्यूटेशन के विभिन्न प्रकार अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। यदि आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, आपके लिए डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अब आगे समझते हैं म्यूटेशन यानी नामांतरण की प्रक्रिया को। मुख्य रूप से भारत में अचल संपत्ति दो प्रकार की है, एक एग्रीकल्चरल और दूसरी नॉन एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल लैंड जो खेती के उपयोग के लिए की जाती है और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड विभिन्न उपयोग के लिए जैसे रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल यूज के लिए की जाती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री कराने के बाद उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, पर बाद में आपको महानगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तथा ग्राम पंचायत में जहां आप स्थित हो वहां के अथॉरिटी के पास आपके मकान या प्लॉट के टैक्स को शुरू कराने हेतु पानी बिल, बिजली बिल इत्यादि के ऊपर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, फ्यूचर में बेचना हो, मॉर्गेज लेना हो, तब प्रॉपर्टी का म्यूटेशन सर्टिफिकेट पूछा जाता है। पटवारी ऑफिस में म्यूटेशन के लिए जरूरी दस्तावेज जो मैं आगे बताऊंगा एक एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करें। वे हो जाने के बाद उस एप्लीकेशन के आधार पर आपके प्रॉपर्टी के दस्तावेज वेरीफाई प्रक्रिया होती है। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तब आपके महानगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में देकर यूटिलिटी बिल तथा मकान के टैक्स को शुरू करने के लिए जमा कराए। एग्रीकल्चरल लैंड की म्यूटेशन आपकी जिस एरिया में जमीन होती है वहां के पटवारी हल्के में लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी द्वारा किया जाता है। कृषि जमीन का म्यूटेशन करवाना बहुत ही अनिवार्य होता है। कुछ राज्यों जैसे बिहार में रजिस्ट्री लगाने के साथ ही म्यूटेशन किया जाता है। कुछ राज्यों में ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। कुछ राज्यों में 15 से 30 दिन बाद म्यूटेशन कराने की प्रक्रिया होती है। एग्रीकल्चरल लैंड में नामांतरण यानी म्यूटेशन कराने में कुछ कारणवश देरी होती है या कई साल लग जाते हैं। रजिस्ट्री तो आपने कराई पर सरकारी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में उस विक्रेता का नाम दिख रहा होता है। तब कोई सरकारी एक्विजिशन होता है, रोड या किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए किसी आपदा के चलते उसका भुगतान विक्रेता को मिल सकता है। क्योंकि उसका नाम अभी भी जमीन के पेपर पर दिख रहा होता है तो भुगतान उसे दिया जा सकता है। ऐसे कई सारे कानूनी पेच निर्माण हो जाते हैं, इसलिए एग्रीकल्चरल लैंड का म्यूटेशन जल्दी कराए। इसके बाद है इंडस्ट्रियल औद्योगिक म्यूटेशन। इंडस्ट्रियल म्यूटेशन की जमीन का रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से प्राप्त कर सकते हैं जो प्रत्येक जिलों में मौजूद होता है। वहां से आप म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। म्यूटेशन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? म्यूटेशन करने हेतु डॉक्यूमेंट्स में म्यूटेशन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्री पेपर, स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट, आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, रेशन कार्ड। यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु पश्चात विरासत या वसीयत के मामले में म्यूटेशन एप्लीकेशन भरकर मृत व्यक्ति, मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, उन्होंने कोई विल डीड की हो, करंट यूटिलिटी बिल, सक्सेशन सर्टिफिकेट इत्यादि डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। बताए गए डॉक्यूमेंट्स हर राज्य में कम ज्यादा हो सकते हैं। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल या लॉयर के साथ परामर्श जरूर करें। म्यूटेशन के लिए क्या चार्ज लिए जाते हैं? प्रॉपर्टी म्यूटेशन के लिए शुल्क बहुत ही कम होता है, अप टू 100 रुपए तक हो सकता है। सबसे बड़ी प्रक्रिया प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की होती है जहां आपने स्टैम्प शुल्क पहले ही पे किया होता है। अब सिर्फ नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है। यह आपके राज्य के अकॉर्डिंग शुल्क कम या ज्यादा हो सकता है। उन शुल्कों का भुगतान करें, उसकी रसीद भी आपको मिल जाती है। कई राज्य में म्यूटेशन या नामांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, फिर भी आप म्यूटेशन के बाद आपके रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी कार्यालय में फिजिकली जाकर वेरीफाई करें। म्यूटेशन करना क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं? इसमें पहला फायदा है प्रॉपर्टी में अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए म्यूटेशन सर्टिफिकेट आपकी मदद करेगा। दूसरा, प्लॉट जमीन या बिल्ड प्रॉपर्टी में आपके अधिकार को सुरक्षित करेगा। तीसरा, किसी भी प्रकार के आपके प्रॉपर्टी के मालिकाना विवाद में म्यूटेशन सर्टिफिकेट बचाएगा। चौथा, म्यूटेशन करवा कर प्रॉपर्टी का मालिक होने का असली आनंद आपको मिल पाएगा।
इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट, विरासत या वसीयत, गिफ्ट डीड किसी भी द्वारा क्यों न मिली हो, उसका जरूरी कागजातों के साथ फिजिकली या ऑनलाइन के द्वारा किसी भी तरह के प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवाए, जिससे प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज हो, ताकि फ्यूचर में कानून के जटिल प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े, आपका पैसा, समय और मेंटल फ्रस्ट्रेशन से राहत पा सको। इस वीडियो ने आपके लिए सही वैल्यू क्रिएट की है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।